हेलो दोस्तों, आज की इस कंप्यूटर की क्लास में मैं संजीव आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के 50 बेमिसाल शानदार लाजवाब क्वेश्चंस। तो दोस्तों, हर एक चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा और समझते हुए आंसर करने हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताऊं तो कल जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया था उसकी बात कर लेते हैं पहले। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित जो छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो भाई साहब, बहुत से बच्चों का इसमें गलत आंसर आया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बताया, किसी ने मिनी कंप्यूटर बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। जो घरों में हम काम में लेते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, पॉम टॉप कंप्यूटर हैं, ये सारे किसके टाइप हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब। बहुत से बच्चों ने कल गलत आंसर भी दिया था, ऑफलाइन कमेंट में भी दो तीन बच्चों ने गलत दिया था। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, समझते हुए आंसर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ सभी साथियों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राम राम। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी का कंटेंट जो है वो गुम नहीं होंगे। मतलब बिजली बंद हो जाने के बाद भी जो मेमोरी का कंटेंट जो है वो गुम नहीं होता, नष्ट नहीं होता। ऐसा कौन सी जो रोम है उसमें जो नहीं होता है? तो दोस्तों ये नहीं होता, रोम में भी नहीं होता है, ईपी रोम में भी नहीं होता है और डबल ईपी रोम में भी नहीं होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। रोम के जितने भी पार्ट हैं उनमें अगर आप बिजली बंद कर दोगे तो भी क्या नहीं होगा दोस्तों? जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी कंप्यूटर में आपने जो सेव किया हुआ है वो नष्ट नहीं होगा। जबकि रैम के अंदर एक बार बिजली चली गई तो दोस्तों सब कुछ चीज़ें जो है वो गुम हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। CDRW का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं कंप्यूटर की जितनी भी फुल फॉर्म है उनका एक अलग से सेशन लेके आऊँगा। तो आप बोलो तो कल वो सेशन ले आया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट आज वो सेशन जो है तकरीबन 100-110 के करीब उसमें फुल फॉर्म होंगी। वो आज मैं कंप्लीट तरह से उनको तैयार कर लूँगा। तो कल आपके लिए वो सेशन लाया जाए तो आप ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके ऑफलाइन कमेंट का दोस्तों मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। हर एक विद्यार्थी जो भी है सारे क्लास देखते हैं वो ऑफलाइन कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। और जो ऑफलाइन कमेंट में मैं एक क्वेश्चन का आंसर भी आपसे पूछता हूँ लास्ट में, तो उसका भी आपको जवाब देना होता है दोस्तों। तो इन फुल फॉर्म वाले सेशन के लिए आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि जो है कब आपके लिए लेके आया जाए। कल लेके आएँ या परसों लेके आएँ, जो भी है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो लाइब्रेरी साइंस की, कल जो परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कोलकाता में भी जो लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी निकली हैं, राजस्थान में भी जो विद्या संबल योजना के तहत निकली हैं, एनवीएस की भर्तियां निकली हैं। तो भाई साहब कई भर्तियां जो निकली हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड, तो वो वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखें तो वो ज़रूर से ज़रूर देख लें। जो इनकी प्ले लिस्ट भी अलग से बना दी गई, जो लेटेस्ट भर्तियाँ जो निकली हैं, तो वो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। CDRW का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों CDRW का जो है पूरा नाम क्या है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सीडी जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीडी जो है वो एक सहायक मेमोरी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिलेनियम से क्या तात्पर्य है दोस्तों? मिलेनियम से क्या तात्पर्य है? तो मिलेनियम से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा? 1000 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, 1000 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एएलयू जो है वो किसका परिचालन जो संपन्न करता है दोस्तों? तो एएलयू जो है वो किसका परिचालन संपन्न करता है? तो हमें पता है कि एएलयू में जो है जोड़ होता है, गुणा होता है, भाग होता है और माइनस घटाव होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती हैं। तो एएलयू जो है वो किस पे आधारित है? अर्थमेटिक आधारित है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बाहरी स्रोत से आएगी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर फीड हो जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनपुट सूचना हो जाती है। जो बाहर से अंदर आती है वो इनपुट और जो अंदर से बाहर जाती है वो क्या होती है? आउटपुट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के जो मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इनके सिग्नलों के बीच में जो है उनको कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एएलयू, सीपीयू और रजिस्ट्रार। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में क्या शामिल होते हैं? तो दोस्तों बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर जो है उसके अंतर्गत क्या शामिल होते हैं? तो उसके अंतर्गत शामिल होते हैं इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और प्रोसेसिंग। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने कंप्यूटर में 4 अंकों के डेट सिस्टम को स्टोर करने की असमर्थता को क्या कहते हैं दोस्तों? जो अपना कंप्यूटर है उसमें 4 अंकों की जो डेट सिस्टम होता है उसको स्टोर करने की जो असमर्थता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? Y2K प्रॉब्लम। और ये क्वेश्चन भाई साहब आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और किसी ना किसी लाइब्रेरियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से अपनी नोटबुक में, जो भी आप नोटबुक में नोट करते हैं वहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। Y2K प्रॉब्लम कंप्यूटर से रिलेटेड है। इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा 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 भाई साहब। 100% किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और जो भी साथी जो जुड़े हुए हैं कि सर एक दो साथियों का जो है वो टेलीग्राम पे मैसेज आया, सर आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इनमें से भाई साहब आप ये 1500 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज ज्वाइन कर लो। आपकी एग्जाम में जो है यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे। ये मैं आपको पूरा दावा करता हूँ कि यहाँ से बाहर आपको नॉर्मली एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, लेकिन यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लाइब्रेरियन के एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि लाइब्रेरियन में बेसिक कंप्यूटर आता है और मैं इन 1500 क्वेश्चन में बेसिक से लेके आपका हार्ड लेवल तक पूरा कंप्यूटर कवर कर दूंगा। तो भाई साहब इन 1500 क्वेश्चन को जो साथी देख लेगा उसके जो है अच्छे से अच्छे अंक कंप्यूटर में आ जाएंगे। तो इन क्लासेज को आप मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? Y2K प्रॉब्लम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं? तो दोस्तों कौन से मॉनिटर जो है अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ जो है ग्राफ्स और डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रैम का एक प्रकार नहीं है दोस्तों? रैम का एक प्रकार नहीं है, तो रैम का एक प्रकार जो है वो कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? 574 मेगाबाइट जो है वो रैम का एक प्रकार नहीं हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जब पावर ऑफ और बंद की जाती है तो कैच और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं। तो ये किस प्रकार की मेमोरी में आते हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि कैच मेमोरी और इसके अलावा जो है रोम जो है वो पावर ऑफ होते ही अपना कंटेंट जो है वो खो देते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। और ये रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी। और कैच भी किस प्रकार की मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोलेटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस और उपकरण ऐसा है जो कठिन या रिजिड स्थायी रूप से स्थापित जो मैग्नेटिक डिस्क है उसका प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। और इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ऐसा डिवाइस है जो कठिन और रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग जो है डाटा और जानकारी स्टोर करने हेतु करता है दोस्तों। तो हार्ड डिस्क इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक सेकेंड, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण आपसे पूछा, तो स्टोरेज डिवाइस क्या क्या है? तो दोस्तों स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। डीवीडी भी स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक हो या चुंबकीय डिस्क है ये भी स्टोरेज डिवाइस है। और जो टेप्स हैं, टेप्स जो होती हैं, कम हम पहले जो टेप्स नहीं बजाते थे क्या, जो होती थी टेप्स में सॉन्ग होते थे पहले के टाइम में, टेप्स जो सीडी की तरह ही होती थी उनमें जो सॉन्ग्स बजाते थे, तो वो भी क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, डाटा को अर्थपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है उसमें परिवर्तित करने का काम करता है दोस्तों आपका प्रोसेसर करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है दोस्तों? कंप्यूटर की जो याद करने की जो शक्ति होती है, मनुष्य की याद करने की शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? तो कंप्यूटर की तुलना में तो भाई साहब सामान्य होती है, क्योंकि कंप्यूटर की याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर में सब कुछ स्टोर रह सकता है। आज आप कंप्यूटर में स्टोर करोगे तो वो 100 साल बाद स्टोर रहेगा, लेकिन किसी आदमी को आप एक बात बात आज कोई बात बताओगे तो 100 साल बाद वो आदमी ही नहीं रहेगा दोस्तों। तो ठीक है, तो इसकी हो जाएगी सामान्य। स्मरण शक्ति मनुष्य की कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की जो है वो संज्ञा दी गई है दोस्तों? कृत्रिम बुद्धि, क्योंकि जो आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जाता है तो कृत्रिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो कंप्यूटर के रचना में जो है कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? आप सभी चीज़ों को ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, उसके बाद में हर एक चीज़ का आंसर करिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो वह कम गति व अशुद्धता से काम करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होती है, बाकी सारी जो है वो होती हैं। ये भी होती है, ये भी होती है और ये भी होती है। सारे अवयव जो हैं वो स्वचालित रूप से काम करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर, राइट जवाब है ये। इसमें निवेश और निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। और स्मृति भंडार कम कीमत व लागत वाला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। माउस की गति, क्लिक करने की गति को बढ़ाने और घटाने के लिए किस में जाना पड़ता है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माउस की गति को बढ़ाने और घटाने के लिए किस में जाना पड़ता है? तो सेटिंग्स में जाना पड़ता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है दोस्तों। आप कभी भी एग्जाम दो तो ये वर्ड आप जरूर पढ़िएगा, असत्य और सत्य। आपसे सत्य पूछा या असत्य पूछा है, क्योंकि हम जल्दबाजी में जो क्वेश्चन करते हैं उसमें सत्य की जगह असत्य पढ़ लेते हैं, असत्य की जगह सत्य पढ़ लेते हैं, और यही जो हमारी एग्जाम में 1-2 नंबर हमें पीछे धकेल देते हैं। तो इनको ध्यान से भाई साहब पढ़िएगा। तो असत्य कथन हमें पूछा है, तो असत्य कथन इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका स्वयं का आईक्यू बहुत तीव्र होता है। कंप्यूटर का स्वयं का आईक्यू बहुत तीव्र होता है, ये है इसका गलत आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर गणितीय क्रियाएं करता है, एएलयू गणितीय क्रियाएं करता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर जो है वो संपूर्ण क्रियाएं संपन्न करता है, संपूर्ण क्रियाएं भी इसमें होती हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा दोस्तों। आईक्यू जो है वो क्या है इसका? बहुत तीव्र नहीं है। स्वयं का आईक्यू बहुत तीव्र नहीं है, हमें इसे चलाना पड़ता है तब इसका आईक्यू बहुत तीव्र है दोस्तों। स्वयं का आईक्यू तो मनुष्य का तीव्र होता है भाई साहब। विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जो है वो आवश्यक है, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटरों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जो होते हैं विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं दोस्तों। प्रोटोकॉल जो होते हैं वो कहलाते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल क्या शामिल है दोस्तों? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें हैं, डाटा का संकलन और निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर तकनीकी कार्य में शामिल हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की क्षमता होती है, तो कंप्यूटर की क्षमता जो है वो कितनी होती है दोस्तों? कंप्यूटर की क्षमता जो है वो सीमित ही होती है, क्योंकि असीमित तो हो नहीं सकती कि भाई कितना भी उसमें स्टोर कर लो। हर कंप्यूटर की साइज वाइज क्षमता होती है कि अगर आप कितनी साइज का लेके आए हो, कि 264 GB का लेके आए हो, 1000 GB का लेके आए हो, साइज वाइज कंप्यूटर की क्षमता जो है सीमित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का जो है उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का जो उदाहरण है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क को ट्रैकों तथा सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या है? डिस्क को जो ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क को उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो
और उसे जो है प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता। जिसे इरेज नहीं किया जा सकता है दोस्तों, जिसे रिकॉर्ड किया गया है लेकिन इरेज नहीं किया जा सकता, ऐसा जो है उस डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं? उस कंटेंट को कहते हैं केवल रीड। केवल रीड इसको कहते हैं दोस्तों। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों स्थायी मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी है? तो वो है इनमें से मॉनिटर जो है वो तो कोई मेमोरी नहीं होती मॉनिटर। रैम जो है वो भी स्थायी मेमोरी नहीं होती। कैश मेमोरी जो है वो भी स्थायी नहीं होती। हार्ड डिस्क जो है वो आपकी स्टोरेज स्थायी स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हार्ड डिस्क जो है वो स्थायी स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी, क्योंकि हार्ड डिस्क में हम जो स्थायी करते हैं, जो चीज़ें डालते हैं वो स्थायी रहती हैं। कंप्यूटर कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट जो है वो मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। इंटरनेट को हम बाहर से कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा राइट आंसर। वॉलपेपर परिवर्तित करने के लिए हमें लेफ्ट क्लिक में किस पर क्लिक करना चाहिए? तो दोस्तों वॉलपेपर परिवर्तित करने के लिए लेफ्ट क्लिक में किस पर क्लिक करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टीज पे हमें क्लिक करना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कंप्यूटर बस व अन्य उपकरणों के बीच में ट्रांसलेटर का कार्य करता है? कंप्यूटर बस होती है और अन्य उपकरणों के बीच में ट्रांसलेटर का कार्य कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों एक्सपेंशन स्लॉट करता है। एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है वो ये सब काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बूलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ है? तो दोस्तों बूलियन लॉजिक का विकास जो है वो किसके द्वारा हुआ है? तो बूलियन लॉजिक के विकास के बारे में मैं बताऊं तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया एप्पल कंपनी के द्वारा। एप्पल कंपनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कंपेयर क्या है? कंपेयर जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। एएलयू द्वारा जो किया गया गणितीय संक्रियाएं हैं वो हो जाएगा कंपेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियां जो वो अस्तित्व में आ चुकी है? तो दोस्तों अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं, 4 पूरी हो चुकी हैं और 5वीं पीढ़ी जो है वो चल रही है दोस्तों। कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं दोस्तों आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट उसको कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा जो है वो लोड होता है और काम करता है? उसको कहते हैं रैम मेमोरी। रैम मेमोरी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त जो नाम और नंबर है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी भी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम और नंबर को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रेस कहते हैं। एड्रेस ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो सूचना को स्टोर करने में कौन सा भाग जो है वो सहायक होता है? तो दोस्तों वो होता है डिस्क ड्राइव। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है? तो दोस्तों एक पृष्ठ में पूरा फ्लो चार्ट नहीं आने के कारण दूसरे पृष्ठ के साथ उसे किस आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्त हो जाएगा दोस्तों। वर्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? तो इनपुट का जो सबसे सरल और प्रचलित साधन है वो क्या हो जाएगा? इनपुट का लाइट पेन जो है वो सबसे सरल और प्रचलित साधन है दोस्तों। लाइट पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर का भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग ये सारी चीज़ करता है, तो ये क्या हो जाएगा? एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हो जाएगा दोस्तों।
आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? आउटपुट के बारे में हमसे पूछा गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। आउटपुट का मतलब होता है अंदर की चीज़ को बाहर भेजना, तो प्रोसेसर जो है वो यूज़र हमें, यानी कि यूज़र हमें प्राप्त हो जाए, अंदर से बाहर आने को क्या कहते हैं? आउटपुट। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर हैं उनके द्वारा जो छपाई है वो किसके माध्यम से की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों ना ही तो बिंदुओं के द्वारा, ना ही रेखाओं के द्वारा, ना ही अक्षरों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। भाई साहब जिसने भी ऑप्शन डी नहीं किया उनका भाई साहब भारी मात्रा में चालान कट चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयोगी डाटा को क्या कहा जाता है? तो उपयोगी डाटा को दोस्तों कहा जाता है सूचना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि रैम में जो स्टोर की गई सूचना है वो वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है दोस्तों। रैम जो है वो स्थायी रूप से नहीं होती है, केवल अस्थायी रूप से होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए जो है दोस्तों स्टोरेज स्पेस क्या कहलाता है? देरी से बचने के लिए जो अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस जो है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? ऑप्शन सेकंड, उसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। केस मेमोरी कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस होगा, देरी से बचने के लिए केस मेमोरी जो है वो फास्ट काम करती है। केस मेमोरी जो है रैम और रोम से ज़्यादा फास्ट होती है, तो केस मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो प्राथमिक तौर पर किसकी दृष्टि से भिन्न होती हैं? दोस्तों रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो प्राथमिक तौर पर जो है किसकी दृष्टि से भिन्न होती हैं? तो वो किसकी दृष्टि से भिन्न होती हैं? उनमें जो है पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपकरण आउटपुट उपकरण है? दोस्तों आउटपुट उपकरण की मैं बात करूं तो आउटपुट क्या हो जाएगा? स्पीकर, अंदर साउंड बचेगा, हमें बाहर सुनाई देगा, अंदर की चीज़ बाहर आना क्या होता है? जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, तो स्पीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को आंकड़ों या आदेश देने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो आंकड़ों या आदेश देने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? इनपुट उपकरणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्राय किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्राय किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये हो जाएगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। और इसके ऑप्शन मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिएगा। माउस, कीबोर्ड, इसके अलावा जॉयस्टिक और माइक्रोफोन। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड, ये चार आपके ऑप्शन हैं। इनमें से आपको बताना है, ऑफलाइन कमेंट में बताना है। इसके अलावा आपको क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट में ये भी ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। रात को 8 बजे लाइब्रेरी साइंस की क्लास चलती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें भी आप जुड़ें, और सुबह वाली क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर आज की क्लास को आप 500 प्लस बच्चों के साथ शेयर कर दोगे, 500 व्यूज़ अगर आज की क्लास में हो गए, तो कल की क्लास में भाई साहब आपके लिए रानू मंडल जी हाजिर हो जाएंगे। रानू मंडल जी को जानते होंगे आप, रानू मंडल जी कल की क्लास में आपके सामने हाजिर होंगी। तो आज की क्लास को मीटर खींच के 500 प्लस लेके चलो भाई साहब। और चलिए साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।